स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कल हमने मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कुर्टोसिस वैषम्य का माप और ककुत्ता के माप का अध्ययन किया था। आज हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बंटन दिया हुआ है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ है, जिसके लिए ककुत्ता का माप तय करना है, ककुत्ता तय करनी है, कुर्टोसिस तय करनी है। यानी इस बंटन के वक्र को बताना है कि वो नुकीले शीर्ष वाला होगा अथवा चपटे शीर्ष वाला, लेप्टोकुर्टिक होगा अथवा प्लेटिकुर्टिक होगा, ये हमें तय करना है। कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, ककुत्ता गुणांक से हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस बीटा 2 होता है और बीटा 2 के लिए फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। यानी मेजर ऑफ कुर्टोसिस, ककुत्ता के माप के लिए हमें केंद्रीय आघूर्णों की आवश्यकता होगी। तो इस बंटन के लिए हमें केंद्रीय आघूर्ण निकालने होंगे। बंटन की स्थिति को देखते हुए गणनाओं की सरलता के लिए हम किसी श्वेत संख्या स्मॉल a इक्वल्स टू 25 लेकर उसके सापेक्ष पहले आघूर्ण निकालेंगे और उसके बाद आघूर्णों के मध्य संबंध से हम माध्य के सापेक्ष आघूर्ण के मान निकाल लेंगे, यानी केंद्रीय आघूर्ण के मान निकाल लेंगे। तो स्मॉल a इक्वल्स टू 25 के सापेक्ष पहले विचलन निकालते हैं, ये कॉलम बनाते हैं। चर के मानों का 25 के सापेक्ष विचलन लेते हैं, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25 एंड 35 माइनस 25। फिर हम इन विचलनों को उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा करके एक कॉलम तैयार करते हैं। इसी तरह से हम इन विचलनों के वर्गों को उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा करके एक कॉलम तैयार करते हैं और इसी तरह से हम इन विचलनों के घन निकालकर उनको उनकी बारंबारताओं से गुणा करके एक कॉलम तैयार करते हैं और f इंटू d4 यानी fi इंटू xi माइनस 25 की होल पावर 4 के लिए एक कॉलम बनाते हैं। μ1 डैश मोमेंट अबाउट 25, फर्स्ट मोमेंट अबाउट 25 की डेफिनेशन से हम जानते हैं μ1 डैश समेशन fi इंटू xi माइनस स्मॉल a की होल पावर 1 अपॉन कैपिटल N, जहाँ कैपिटल N सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सभी बारंबारताओं का योग है। यानी हमें इस कॉलम का सम अपॉन इस कॉलम का सम, तो हमारा μ1 डैश मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट 25 माइनस 3 होगा। इसी तरह से सेकंड मोमेंट अबाउट 25 के सापेक्ष दूसरा आघूर्ण μ2 डैश का मान परिभाषा से हम जानते हैं, यह होता है समेशन fi इंटू xi माइनस स्मॉल a का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, इस कॉलम का सम अपॉन कैपिटल N। तो हमारा μ2 डैश सेकंड मोमेंट अबाउट 25 90 हुआ। इसी तरह से थर्ड मोमेंट अबाउट 25 μ3 डैश इस तरह से डिफाइन होगा, जिसका मान हमारा माइनस 900, जो कि हमें इस कॉलम के सम को कैपिटल N इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करने से मिला है। तो थर्ड मोमेंट अबाउट 25 μ3 डैश माइनस 900 होगा। इसी तरह से μ4 डैश फोर्थ मोमेंट अबाउट 25 हमारा ये होगा, जो इस कॉलम के सम को 10 से डिवाइड करने पर मिलेगा। अब हम माध्य के परित आघूर्ण निकालते हैं।
म्यू वन के लिए हम जानते हैं पहला आघूर्ण माध्य के सापेक्ष जीरो होता है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन माध्य के सापेक्ष दूसरा आघूर्ण म्यू टू होगा हमारा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। म्यू टू डैश और म्यू वन डैश के मान रखने पर हमारा दूसरा केंद्रीय आघूर्ण का मान 81 आया। और म्यू फोर फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन म्यू फोर इस रिलेशन से म्यू आर डैश से संबंधित होता है, यानी म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4। इन सब के मान रखने पर म्यू थ्री डैश म्यू टू डैश म्यू वन डैश म्यू फोर डैश के मान रखने पर हमें म्यू फोर का मान यानी चौथा केंद्रीय आघूर्ण का मान हमें मिल जाएगा, वो होगा 14817। तो कॉफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस का कुत्ता गुणांक बीटा टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, म्यू फोर का मान रखेंगे और म्यू टू का मान रखेंगे जो कि 81 है का होल स्क्वायर। हल करेंगे हम तो बीटा टू का मान आया 2.258 जो कि लेस देन 3 है। और हम जानते हैं जब बीटा टू लेस देन 3 होता है तो बंटन चपटे शीर्ष वाला होता है, उस स्थिति में बंटन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकुर्टिक होता है। तो इस क्वेश्चन के में दिया गया बंटन प्लेटिकुर्टिक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, यानी हम डायरेक्ट आघूर्ण निकाल लेते माध्य के सापेक्ष। केंद्रीय आघूर्णों के मान हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। उसके लिए हमें सबसे पहले बंटन के लिए माध्य की आवश्यकता होती। एक्स बार का मान हमें निकालना होता। एक्स बार होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, यानी इस कॉलम का सम अपॉन कैपिटल एन। तो एक्स बार इस बंटन का माध्य 22 होता। और फिर हम म्यू वन देख सकते हैं, यानी एक्स बार माध्य के सापेक्ष इस बंटन के विचलन निकालते, एक कॉलम तैयार करते, फिर उन विचलनों को उनके संगत बारंबारताओं से गुणा करते। इसी तरह से उन विचलनों के वर्गों को उनके संगत बारंबारताओं से गुणा करके आप ये कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, आप इसको होम असाइनमेंट समझ सकते हैं। और इसी तरह से उन विचलनों की पावर 4 करके उनके संगत बारंबारताओं से गुणा करके हम एक कॉलम तैयार करेंगे। और हम डायरेक्टली म्यू टू का मान निकाल सकते हैं और म्यू फोर निकाल सकते हैं, और फिर हम बीटा टू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी यही मान आने वाले हैं। तो ये आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें किसी क्वेश्चन को। यह म्यू वन स्पष्ट है, माध्य के सापेक्ष विचलन का योग 0 है। तो म्यू वन हमेशा किसी भी बंटन के लिए 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने किया उस तरह भी कर सकते हैं। ये होने वाला है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंटन के चर 5 के परित प्रथम 4 आघूर्ण, एक्चुअल में चर का मान है ये स्मॉल a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। a बराबर 5 के परित प्रथम 4 आघूर्ण दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि बंटन का माध्य 7 होगा, उसका प्रसरण वेरिएंस 16 होगा, और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन तीसरा केंद्रीय आघूर्ण माध्य के सापेक्ष आघूर्ण म्यू थ्री का मान ये होगा। चौथा केंद्रीय आघूर्ण फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ये होगा। तथा बीटा वन और बीटा टू के मान ज्ञात कीजिए और इनकी सहायता से बंटन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन ये है हमारा, यानी हमें म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश के मान दिए हुए हैं। म्यू वन डैश की डेफिनेशन से हम जानते हैं म्यू वन डैश इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ स्मॉल a इक्वल्स टू 5 है। तो म्यू वन डैश सॉल्व करने पर
ये होगा, यानी μ1 डैश इक्वल्स टू x बार माइनस a होता है। यहाँ से हम x बार बंटन का माध्य निकाल सकते हैं, वो होगा μ1 डैश प्लस स्मॉल a। तो x बार का मान होगा μ1 डैश गिवन 2 प्लस स्मॉल a 5। तो हमारा इस बंटन का माध्य 7 होगा। इसी तरह से बंटन के माध्य के परितागुण मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे। अब हम जानते हैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन μ1 0 होता है और μ2 μr डैश से इस तरह से संबंधित होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो μ2 मान रखेंगे μ2 डैश और μ1 डैश के। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन 16 होगा और हम जानते हैं वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर μ2 ही होता है, यानी सिग्मा स्क्वायर इस बंटन का प्रसरण 16 होगा। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन तीसरा केंद्रीय आघूर्ण μ3 μr डैश से μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश से इस तरह से संबंधित होता है। μ3 के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन हम पूर्व में देख चुके हैं। μ3 डैश μ2 डैश और μ1 डैश के मान रखने पर जो हमें दिए गए हैं, हमें तीसरा केंद्रीय आघूर्ण थर्ड मोमेंट अबाउट मीन μ3 का मान आया -64 और μ4 यही हमें प्रूफ करना था। μ4 चौथा केंद्रीय आघूर्ण फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन μ4 आपका μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश और μ4 डैश से इस तरह से संबंधित होता है। तो μ4 फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन 162, यानी हमें जो प्रूफ करना था कि इस बंटन का माध्य 7 होगा जबकि इसका प्रसरण सिग्मा स्क्वायर 16 होगा और इस बंटन का तीसरा केंद्रीय आघूर्ण -64 और चौथा केंद्रीय आघूर्ण μ4 162 होगा, वो प्रूफ हो जाता है। इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग, हमें β1 और β2 के मान निकालने हैं। β1 का फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, यानी थर्ड मोमेंट का स्क्वायर अपॉन सेकंड मोमेंट का क्यूब, और यहाँ मोमेंट अबाउट मीन लिए गए हैं। μ3 का मान -64, μ2 का मान 60। कैलकुलेशन करेंगे तो β1 का मान आया 1, लेकिन β1 का मान से हमें सिर्फ स्क्यूनेस का परिमाण, वैषम्य का परिमाण का पता चलता है, यानी स्क्यूनेस के साइज के बारे में पता चलता है कि कम या ज़्यादा वैषम्य है। उसकी दिशा के बारे में पता नहीं चलता है। दिशा निकालने के लिए हम √β1 यानी μ3 अपॉन μ2 की पावर 3/2 का चिन्ह देखते हैं, जिसको हल करने पर √β1 का मान आया -1, यानी इसका चिन्ह नेगेटिव है, वो जो कि लेस देन 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि बंटन में वैषम्य ऋणात्मक है, यानी दिया गया बंटन या वह बंटन जिसके लिए हमें μ1 डैश μ2 डैश और μ3 डैश μ4 डैश के मान दिए हुए थे, वो बंटन नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी बंटन लेफ्ट साइड में स्क्यूड है, बंटन का वक्र बाईं ओर झुका हुआ है, ये हम कह सकते हैं। इसी तरह से ककुत्ता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस β2 होता है और वो इस तरह से डिफाइन होता है। μ4 μ2 के मान रखने पर हमें β2 का मान आया 0.63, जो कि लेस देन है 3 से। जब β2 लेस देन 3 होता है तो बंटन का वक्र चपटे शीर्ष वाला होता है, यानी दिया गया बंटन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्लेटिकुर्टिक है।